हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ और ये मॉरल बेस्ड स्टोरी है। इसके ज़रिए आप सीख सकते हो, काफ़ी सारा ग्रामर है और न्यू वर्ड मीनिंग्स है। ट्रेजर ऑफ विजडम। ट्रेजर मीन्स खजाना और विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी का खजाना, ट्रेजर ऑफ विजडम। वंस अ disciple came to the Buddha and said he wanted wealth. Once एक बार, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, जो गुरु से शिक्षा लेते हैं उनको बोलते हैं डिसाइपल। केम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कम आना, केम आया, और सेड बोला, वांटेड चाहिए। ये जो है केम, सेड और वांटेड, ये तीनों के तीनों वर्ब्स हैं जो कि सेकंड फॉर्म में यूज्ड है। वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में। तो एक बार एक शिष्य बुद्धा के पास आया और कहा कि उससे वेल्थ, धन, ये नाउन है, ही वॉन्टेड वेल्थ, उसे धन चाहिए था। ही वॉज टायर्ड ऑफ बींग पुअर। टायर्ड मीन्स थक गया या थकना, और बींग पुअर ये तो अवस्था बताई गई है कि वो गरीब होने से बहुत ही थक गया था। ही वॉज टायर्ड ऑफ बींग पुअर, वो गरीब होने से बिल्कुल थक गया था। द बुद्धा सेड लुक एट द लाइन ऑफ ट्रीज। तो इस पर यह सुनकर बुद्धा ने कहा लुक एट द लाइन ऑफ ट्रीज, इन पेड़ों की कतार को देखो। ईच वन हैज़ अ ट्रेजर चेस्ट बेरिड अंडर इट। बेरिड इसको बोलेंगे बेरिड। तो कहता है कि पेड़ों की कतार को देखो, ईच वन हर एक के पास है, ठीक है, ये सिंगुलर है। ईच वन हैज़, इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाए। ट्रेजर चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे ट्रेजर का मतलब खजाने की पेटी, छोटा सा बक्सा जो कि खजाने से भरा हुआ है। तो हर एक पेड़ के नीचे एक खजाने की छोटी पेटी है। बेरिड मतलब दबी हुई, अंडर नीचे, इट यहाँ पे प्रोनाउन है पेड़ के लिए। तो हर एक पेड़ के नीचे एक खजाने की पेटी है जो कि उसके नीचे दबी हुई है। यू कैन टेक इट, तुम इसे ले सकते हो। कैन टेक इट, ले सकते हो। एंड बिकम, और बन सकते हो। अ वेल्दी मैन, एक धनी आदमी। मैन यहाँ पे नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड वेल्दी, धनी। तो धनी और वेल्दी जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो ये मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। द डिसाइपल वॉज वेरी हैप्पी, तो जो शिष्य था वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। एंड गॉट रेडी टू डिग द ट्रेजर। गॉट रेडी, तैयार हुआ। गेट का पास्ट टेंस है गॉट रेडी, तैयार हुआ। टू डिग, टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज्ड है। ये क्या है, उद्देश्य बताता है, पर्पस, कि किस चीज़ के लिए रेडी हुआ, खोदने के लिए। द ट्रेजर, खजाने को। लुकिंग फॉर अ शवल। लुकिंग फॉर फ्रेज का मतलब होता है ढूंढना कोई चीज़, और शवल का मतलब होता है फावड़ा। तो एक टूल है जिससे कि हम, आपने देखा होगा, ये ज़मीन को खोदते हैं, उसको बोलते हैं फावड़ा। तो इंग्लिश में क्या है, शवल। ही गॉट रेडी टू डिग द ट्रेजर लुकिंग फॉर अ शवल, वो तैयार हुआ खजाना खोदने के लिए और फावड़ा ढूंढने लगा। द बुद्धा सेड देर आर टू कंडीशंस, दो। बुद्धा ने बोला देर आर टू कंडीशंस, कंडीशंस मतलब शर्तें, दो शर्तें हैं, ठीक है। कंडीशंस हैं इसलिए यहाँ पे आर आया है प्लूरल में। दो शर्तें हैं, दो। हालांकि, तो खोदना तो आप शुरू कर दोगे लेकिन उससे पहले सुन लो, दो शर्तें हैं। एंड यू मस्ट अबाइड, और आपको ज़रूर उसका पालन करना है। अबाइड मतलब पालन करना। मस्ट जो है यहाँ पे मॉडल वर्ब है कि आपको ज़रूर उसका पालन करना है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू कैन टेक ओनली वन ट्रेजर चेस्ट। पहली शर्त क्या है, इज दैट, ये है कि यू कैन टेक, आप ले जा सकते हो, ओनली वन ट्रेजर चेस्ट, सिर्फ एक खजाने की पेटी आप ले जा सकते हो, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, द सेकेंड कंडीशन इज दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड एंड देन मूव ऑन टू द अदर एंड। दूसरी कंडीशन क्या है कि तुमको एक सिरे, एक किनारे से स्टार्ट करते शुरू करना है, एक किनारे से, एंड देन उसके बाद मूव ऑन टू द अदर एंड, फिर बढ़ते जाना है दूसरे किनारे की ओर। तो एक किनारे से, जहाँ से पेड़ की कतार शुरू हो रही है, वहाँ से शुरू करना है, और दूसरी
सिरे तक जाना है, दूसरी साइड तक जाना है, दूसरे किनारे तक। बट वंस यू गो इन वन डायरेक्शन, लेकिन एक बार जब तुम जाते हो एक दिशा में, डायरेक्शन मतलब दिशा, यू कैनॉट टर्न बैक। कैनॉट नहीं, ये नेगेटिव में है कि तुम फिर वापस नहीं मुड़ सकते, ठीक है, पीछे नहीं मुड़ना है तुम्हें। द डिसाइपल अग्रीड, तो जो शिष्य था वो सहमत हो गया इस बात से। एंड स्टार्टेड डिगिंग द फर्स्ट ट्री, और उसने शुरू कर दिया खोदना पहले पेड़ की जमीन को। यहाँ पर भी देखिए स्टार्टेड सेकंड फॉर्म में है, अग्रीड सेकंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस में है स्टोरी। ही केम अपॉन द ट्रेजर चेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ डिगिंग। केम अपॉन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है कि उसे अचानक से मिला। ही केम अपॉन द ट्रेजर चेस्ट, खजाने की पेटी मिली। विद इन, केवल अ फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनटों में ही, ऑफ डिगिंग, खोदने के कुछ मिनटों में ही उसको जल्दी से खजाने की पेटी मिल गई। दिस चेस्ट वॉज फिल्ड विद सिल्वर एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ये जो पेटी थी वॉज फिल्ड, वो भरी हुई थी, सिल्वर चांदी से, और सेमी प्रेशियस स्टोन जो कीमती पत्थर थे उनसे ये भरी हुई थी। ही थॉट फॉर अ वाइल, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए, एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू मूव फर्दर कि वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि उसको क्या बोला है कि या तो अभी डिसाइड कर लेना, लेकिन जब एक बार अगर आगे बढ़ गए तो तब आप पीछे नहीं मुड़ सकते हो। इसलिए उसने पहले कुछ देर सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वो आगे बढ़ेगा, टू मूव फर्दर। अपॉन डिगिंग बिनिथ द सेकेंड ट्री, अपॉन डिगिंग मतलब खोदने के बाद, बिनिथ नीचे, द सेकेंड ट्री दूसरे पेड़ के नीचे खोदने के बाद, ही फाउंड उसे मिला, फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड, उसे मिला, अ चेस्ट फिल्ड विद गोल्ड, एक पेटी जो कि भरी हुई थी, फिल्ड भरी हुई थी सोने से। तो पिछली बार से भी ज्यादा खजाना मिल गया इस बार तो। ही थॉट फॉर अ वाइल, फिर से उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड डिसाइडेड फिर फैसला किया, टू गो फर्दर और आगे बढ़ने का। एवरी चेस्ट गेव हिम समथिंग मोर, एवरी हर एक चेस्ट पेटी, गेव हिम देती थी उसको, समथिंग मोर कुछ ज्यादा ही। हर पेड़ को नीचे खोद रहा है, उसको खजाना मिल रहा है, और वो पहले वाले खजाने से और भी ज्यादा मिल रहा है। तो एवरी चेस्ट गेव हिम समथिंग मोर देन, के मुकाबले, द प्रीवियस वन, प्रीवियस मतलब पिछला, पिछले के मुकाबले हर एक पेटी उसको देती थी कुछ ज्यादा ही खजाना। THAN, ये कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम, जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। पहले के मुकाबले उसको हमेशा ज्यादा ही खजाना मिल रहा था जब वो आगे बढ़ता जा रहा था। ही केम टू द सेकेंड लास्ट ट्री, ऐसे करते करते वो कहाँ आ गया, ही केम पहुंच गया वो सेकेंड लास्ट ट्री। सेकेंड लास्ट होता है कि लास्ट वाले से एक पहले, ठीक है, लास्ट से एक पहले, तो सेकेंड लास्ट बोलते हैं उसको, वहां पे पहुंच गया। इट वॉज द बिगेस्ट चेस्ट सो फार, वॉज था, ये जो था खजाने की पेटी, वो थी बिगेस्ट सबसे बड़ी खजाने की पेटी, सो फार अब तक की सबसे बड़ी पेटी थी। एंड फिल्ड विद द लार्जेस्ट डायमंड्स ही हैड एवर सीन, और वो भरी हुई थी लार्जेस्ट सबसे बड़े डायमंड्स, हीरो से, ही हैड एवर सीन जितने उसने आज तक देखे होंगे उनमें से सबसे बड़े हीरो से ये भरी हुई थी। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सी, सॉ, सीन, पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस। तो क्या है, फिल्ड विद द लार्जेस्ट डायमंड ही हैड एवर सीन, जो उसने अब तक देखे होंगे। द वेल्थ दिस वुड क्रिएट वुड बी इनफ टू फीड हिज होल विलेज फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम। वेल्थ धन, दिस वुड क्रिएट जो कि ये जो डायमंड से भरी हुई पेटी है, हीरो से भरी हुई, वो पैदा करेगी या उसको देगी। वुड बी इनफ वो पर्याप्त होगा, टू फीड खिलाने के लिए या पालन पोषण करने के लिए, हिज होल विलेज उसके पूरे गांव को, और वो भी पूरे लाइफ टाइम जीवन भर के लिए। इतना ज्यादा खजाना उसको, अगर वो बेचेगा हीरो को तो इतना खजाना उसको मिल जाएगा। बट ही स्टिल वॉन्टेड मोर, लेकिन ही स्टिल वॉन्टेड मोर अभी भी उसको ज्यादा चाहिए था। एंड वेंट टू द लास्ट ट्री और वो गया, गो का पास्ट टेंस से गया, टू द लास्ट ट्री आखिरी पेड़ की तरफ, एंड डग और खोदा, डिग का पास्ट टेंस हो गया डग खोदा, एंड टू हिज अटर शॉक और वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। टू हिज अटर शॉक मीन्स पूरी तरीके से वो आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। ही फाउंड अ स्मॉल चेस्ट
उसको एक बहुत ही छोटी पेटी मिली एंड इन इट वॉज रिटन, और इस पेटी के अंदर क्या लिखा हुआ था, रिटन लिखा हुआ था। वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव में है ये वाला सेंटेंस। उसमें लिखा हुआ था अपॉर्चुनिटीज विल कीप कमिंग योर वे। अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, विल कीप कमिंग आते रहेंगे, योर वे आपके रास्ते में अवसर आते रहेंगे, यू कैन टेक देम आप उनको ले सकते हो। बट एक्सट्रीम ग्रीड ऑलवेज लीड्स टू डाउनफॉल। एक्सट्रीम मतलब जरूरत से भी ज्यादा, ग्रीड लालच, ऑलवेज हमेशा लीड्स ले जाता है डाउनफॉल पतन की ओर। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा जरूरत से ज्यादा लालच करते हो तो वो तो आपको पतन की तरफ ले जाता है। नहीं तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी, अवसर आपके रास्ते में आते रहेंगे, आप उनको ले सकते हो। द मैन लर्नड हिज लेसन। तो अब जो आदमी था, लर्नड ये भी सेकेंड फॉर्म है, उसने सीखा, अपना सबक सीख लिया। एंड लेफ्ट, लीव का पास्ट टेंस है लेफ्ट, और वो गया वहां से, द प्लेस उस जगह से गया, विद नथिंग कुछ बिना कुछ लिए हुए वहां से चला गया, क्योंकि अब वो लास्ट पेड़ की तरफ पहुंच गया था और पीछे वो मुड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपने जितने भी अवसर थे सारे अवसर गंवा दिए। बट लेटर लेकिन बाद में, ही वर्कड हार्ड उसने मेहनत करी, एंड वॉज नेवर ग्रीडी आफ्टर दैट। नेवर ग्रीडी कभी भी उसने लालच नहीं किया, आफ्टर दैट इसके बाद। एंड लेड अ कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक, लेड लीड का पास्ट टेंस है, और उसने जी एक आरामदायक जिंदगी। तो लालच की वजह से उसने अपने सारे अच्छे अवसर भी गंवा दिए और बाद में वो बिना कुछ लिए वहां से चला गया। लेकिन आखिरी में उसने क्या एक बड़ी चीज ली, वो थी सबक, सीख ली अपने मिस्टेक से, अपनी गलतियों से उसने एक सबक सीखा और उसी पर अमल किया, और बाद में एक आरामदायक जिंदगी जी, और कभी भी उसने लालच नहीं किया। तो स्टोरी का मॉरल यही है कि अच्छे अवसर हम सबकी ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो हमको समझ से, अपनी सूझबूझ से उनको अपनाना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, और अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। तो पेड़ के नीचे छिपा हुआ खजाना तो उस आदमी को नहीं मिला, लेकिन बुद्धिमानी का खजाना उसको ज़रूर मिला। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स देखकर बताना कैसी लगी स्टोरी। सी यू नेक्स्ट टाइम।